टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, इस पर सालों से डिबेट चलती आ रही है। पर इसी बीच कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं हो जाती है जिससे टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पॉसिबल लगने लगती है। कई लोग इसे इम्पॉसिबल भी मानते हैं, कहते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं, पर ज़्यादातर लोग टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पर मानते हैं। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, पर हमें ये नहीं करना चाहिए, इसका कोई खतरनाक परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि हम एक टाइम से दूसरे टाइम में इंटरफेयर करेंगे, टाइम के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे जो टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी को सच मानने पर मजबूर करती है। वीडियो को पूरा देखना। वेलकम। ईयर 1951, लोकेशन न्यूयॉर्क। दिन था 16 जून, रात की करीब 11 बजे, जब सब अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। नॉर्मल रात थी, पर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी लोगों की आंखों के सामने अचानक प्रकट हो जाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। इस आदमी का नाम रोडोल्फ फेंस था। नाम कैसे पता लगा, कहानी में आपको आगे पता लग जाएगा। रोडोल्फ ने जो कपड़े पहने थे वो उस समय से बिल्कुल अलग थे। देखने में लग रहा था कि कपड़े 18वीं सदी के हैं। रोडोल्फ आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, रोडोल्फ की तरफ स्पीड से कार आ रही होती है और रोडोल्फ उस कार से टकरा जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इंक्वायरी करने के बाद रोडोल्फ के पास से कुछ अजीब चीज़ें मिली। रोडोल्फ के पास से एक बिल मिला जिस पर हॉर्स बार का पता लिखा था। एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर रोडोल्फ फेंस नाम लिखा था और फिफ्थ अवे करके किसी जगह का पता लिखा था। कुछ पुराने नोट मिले, एक लेटर मिला जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा था। ये सब चीज़ें पुरानी होकर भी नई जैसी लग रही थी कि सब रहस्यमय चीज़ें देखकर सब हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जो लोग इस केस पर काम कर रहे थे उन्होंने तय किया कि इस केस के लिए कैप्टन रीम को बुलाया जाए। फिर एंट्री होती है कैप्टन रीम की। कैप्टन रीम न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये अपने काम में एक्सपर्ट थे। कैप्टन रीम ने बिल के ऊपर जो एड्रेस लिखा था उसकी खोजबीन करना शुरू कर दी, और जो एड्रेस उस पर लिखा था इस नाम की जगह न्यूयॉर्क में कहीं पर भी एक्सिस्ट नहीं करती थी। इवन अर्थ पर भी कहीं पर एक्सिस्ट नहीं करती थी। और लोगों से भी पूछा गया जो न्यूयॉर्क में सालों से रहते आ रहे हैं, पर इन लोगों को भी इस जगह के बारे में नहीं पता था। फिर रोडोल्फ के बिजनेस कार्ड पर जो एड्रेस लिखा था उसकी खोजबीन चालू हुई। फाइनली इस नाम का जगह मिल गया। जैसा कि इस बिजनेस कार्ड पर फिफ्थ अवे नाम का एक ऑफिस था, इसी एड्रेस पर सच में भी इसी नाम का ऑफिस एग्जिस्ट करता था। ऑफिस में पूछताछ की गई, पर रोडोल्फ फेंस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ काम नहीं किए थे। खोजबीन चलती रही। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रीम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। ये नाम था रोडोल्फ फेंस जूनियर। ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। इस डायरी में नाम के आगे एक एड्रेस लिखा था, कैप्टन रीम। उस पते पर पहुंचे तो पता चला कि रोडोल्फ फेंस जूनियर की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन रोडोल्फ की वाइफ फ्लोरिडा में रहती थी। रोडोल्फ की वाइफ को ढूंढा गया। फाइनली वो मिल गई। पूछताछ हुई। उसने बताया कि रोडोल्फ फेंस जूनियर ये व्यक्ति रोडोल्फ फेंस सीनियर के पिता थे और वो 29 साल की उम्र में यानी 1876 में अचानक गायब हो गए थे, यानी रोडोल्फ फेंस जूनियर। उसने बताया कि रोडोल्फ फेंस जूनियर एक दिन सड़क पर टहलने निकले थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उन्हें किसी ने देखा। मैंने उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी की थी। ये बात सुनकर कैप्टन रीम बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने 1876 की उस साल की मिसिंग कंप्लेंट देखी, तब उन्हें विश्वास हो गया कि वो सच कह रही है। उस कंप्लेंट में रोडोल्फ का एक फ़ोटो था। उस फोटो से जिस रोडोल्फ की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उससे मैच किया गया। दोनों व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मेल खा रहे थे, यानी रोड एक्सीडेंट वाला व्यक्ति और मिसिंग कंप्लेंट में जिस व्यक्ति की फ़ोटो मिली थी। जो साइंटिस्ट टाइम टेबल पर खोजबीन कर रहे हैं उनका कहना है कि रोडोल्फ अचानक टाइम स्लिप के चलते 1874 से 1951 में आ गया था, यानी अपने समय से 75 साल आगे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कई साइंटिस्टों का यह भी कहना है कि
कि रुडोल्फ एक टाइम ट्रेवलर था जो पास्ट से भविष्य में एक मिशन पर आया था, पर दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, रुडोल्फ खुद टाइम ट्रेवल करके भविष्य में आया था या गलती से टाइम स्लिप के चलते भविष्य में आया था? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।